हम लोग जानेंगे राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं और वो कैसे चुन करके आते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और ये है आर्टिकल 80 का वीडियो, आर्टिकल 80 का। तो जो राज्यसभा होता है उसमें दो तरह के मेंबर होते हैं। पहला मेंबर वो होते हैं जिसको कि प्रेसिडेंट साहब खुद नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, वो 12 मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स होते हैं सब मिला करके। दूसरा दूसरा मेंबर्स वो होते हैं जो कि स्टेट्स, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं। अब वो कैसे उनका चुनाव होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और जो सेकेंड टाइप के मेंबर होते हैं, मतलब कि इस तरह वाले जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, तो 238, या फिर जो स्टेट है मतलब कि जो राज्य है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब एमएलए जो होगा उसका 2/3, मतलब कि उसका 66%। जैसे मान लेते हैं कि एक राज्य है यूपी, उसमें से 100 एमएलए आया, तो उसका जो राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर जा सकते हैं मेंबर्स यूपी से, वो होगा 66। ओके, तो इस तरह से दो दो टाइप के मेंबर्स आते हैं। अब पहला हम लोग बात करते हैं कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं। तो जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं उनका नंबर कुछ इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश से 11 मेंबर चुन करके आएगा, तेलंगाना से 7, असम से 7, बिहार से 16, तो इस प्रकार झारखंड 6, गोवा 1, और जो भी आपका ये दिया हुआ है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, उससे एक आएगा। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन सब से भी एक एक मेंबर्स चुन करके आएंगे। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट साहब जो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, वो 12 मेंबर्स कोई खास मेंबर्स होने चाहिए। वो जो 12 मेंबर्स हैं वो इस प्रकार खास हो या कि वो कोई भी ऐसा क्षेत्र जिससे कि देश का नाम रोशन हो या सोसाइटी का नाम रोशन हो, ऐसे किसी क्षेत्र में बढ़िया काम करके आना चाहिए। अब वो कौन कौन सा क्षेत्र है, तो साहित्य में बहुत अच्छा काम करके कोई आदमी हो तो उसको प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉमिनेट करेंगे, मतलब प्रेसिडेंट साहब जो उस मेंबर को बनाएंगे राज्यसभा का मेंबर, वो प्रेसिडेंट साहब पर ही पूरा पूरा जिम्मेदारी है। और उसमें ये नहीं कि कोई मेंबर अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि हमको बना दीजिए साहब, ऐसा नहीं। तो जो मेंबर साहित्य में बहुत अच्छा नाम कमा रहा हो उसका, जैसे कि मान लेते हैं अभी हमारे रामचंद्र गुहा साहब जो हैं, उनको बनाया जा सकता है। जो साइंस में बहुत अच्छा नाम कमा रहा है उनको बनाया जा सकता है। जो कला में बहुत अच्छा नाम कमा रहा है उनको, जैसे कि सिनेमा स्टार को बनाया जाता है, कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो सिनेमा स्टार को बोलती है प्रेसिडेंट साहब को कि आप बना दीजिए, तो प्रेसिडेंट साहब बना देते हैं। जैसे रेखा को बना दिया गया। फिर आर्ट में आपका सचिन तेंदुलकर साहब को बना दिया गया था। फिर सोशल सर्विस में जो है जैसे कैलाश सत्यार्थी जो हो गए, उनको बनाया जा सकता है राज्यसभा मेंबर। तो इस प्रकार से जो 12 मेंबर होता है उनको प्रेसिडेंट साहब जो नॉमिनेट करते हैं वो कुछ खास विशेष आदमी होना चाहिए जिसको कि अच्छा से महारत हासिल हो साहित्य में, विज्ञान में, कला में या फिर सोशल सर्विस में। ठीक है, अब जो मेंबर्स राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आएंगे उसका वो कैसे चुन करके आएंगे, उनको कौन चुनेगा, तो उनको चुनने का जिम्मेदारी रहता है स्टेट का जो एमएलएज होता है उसको। जैसे मान लेते हैं कि स्टेट का एमएलए है बिहार में 80। ठीक है, तो फिर और मान लेते हैं कि बिहार में जैसे अभी हम लोग देखें कि आई थिंक 6 सीट था ना, बिहार में 16 सीट है। ठीक है, तो 80 एमएलए चुन करके भेजेंगे 16 एम एल एस को, एम पीज़ को, जो कि राज्यसभा में नॉमिनेट होंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से उन लोगों का जो वोट का वैल्यू है वो फिर बनता है। अब वोट का वैल्यू किस प्रकार बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि एक स्टेट में, एक राज्य में, 10 लाख पॉपुलेशन है। ठीक है, उसमें कितने रहने वाले आदमी हैं, 10 लाख। ठीक है, और उसका जो एमएलएज है, जैसे हम बताएं कि बिहार का मान लेते हैं कि एमएलएज है 1000। ठीक है, या 100 एमएलएज है। तो अभी 10 लाख पॉपुलेशन था, ये है आपका पॉपुलेशन, बिहार का पॉपुलेशन, और ये है उसका मेंबर। ठीक है, तो पॉपुलेशन को क्या किया हम लोग, मेंबर से डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना बचा, तो 10,000। ओके, 10,000 बचा हम लोगों के पास। अब जब 10,000 वैल्यू बचा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 1/1000 से
मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 1/1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर अब हमारे पास कितना वैल्यू बचा, 10, ठीक है, 10 वैल्यू बचा। तो 10 जो है वो वैल्यू होगा आपका ये आने के बाद 10 वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, जब भी किसी भी राज्य के जब वोट्स का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, उसका वैल्यू अगर 500 से कम आए, 500 से कम आए तो हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू में +1 कर देते हैं, ठीक है। तो जितना हमारा वैल्यू आया था 10 +1 कर देंगे तो कितना आंसर आ गया हम लोगों का, 11। तो एक वोट का वैल्यू कितना बना, 11, ठीक है। और हमारे पास जैसे बताए 11 नंबर, एक वोट का वैल्यू बन जाएगा 11, ठीक है। और हम लोग को 100 MLA जो है वो चुन के भेजेंगे 16 MPs को, जो कि राज्यसभा में जाएंगे। तो इस हिसाब से फिर वहाँ पे चुनाव होता है और एक MLA एक ही बार वोट कर सकता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो एक MLA एक बार वोट कर सकता है एंड उसका वैल्यू रहेगा 11। उस हिसाब से फिर देखेंगे कि कौन जीता कौन हारा, वो इलेक्शन कमीशन साहब का जिम्मेदारी है। तो वो जो है सो देख के बताएंगे, ठीक है। और इसमें इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि जो सांसद है, मतलब जो हमारा राज्यसभा लोकसभा जो पार्लियामेंट है, वो टाइम टू टाइम अगर चाहे कि जो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें थोड़ा सा चेंज हो या फिर थोड़ा सा उसमें अदला बदली करना चाहिए तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। या फिर जिस हिसाब से राज्यसभा के मेंबर को चुना जाता है उसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए तो वो राज्यसभा अपने वो जो सांसद है, मतलब लोकसभा राज्यसभा, वो खुद से लॉ कानून ला करके उसको पास करवा के कर सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और ये आर्टिकल 80 था एंड ये था आपका कि राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे चुन के आते हैं और उसका क्या समीकरण बनता है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड कमेंट करो, कुछ भी पूछना हो या बताना हो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।